क्या किया अक्षय बताओ? इस आधार नंबर वेरिएबल को लोकल के बजाय क्या कर दिया? स्टैटिक या ग्लोबल कर दिया ना, स्टैटिक कर दिया। अब इसकी क्वालिटी क्या है मालूम है? ये कहीं भी यूज कर लो यार। ये जो अभी तक आर्गुमेंट से मंगा मंगा के तुम लोग परेशान हो रहे थे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। उस आधार नंबर वेरिएबल को कोई भी यूज कर सकता है। लो, इसको भी चाहिए था ना, ये आर्गुमेंट वार्गुमेंट से मांग रहा था। ये सब कुछ करने की जरूरत अब नहीं है। अब बताओ, अब कॉल करोगे तुम्हारे लिए आसान है ना? अब तुम्हें कोई आर्गुमेंट वार्गुमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई रिटर्न विटर्न करने की जरूरत नहीं है। हटाओ ये सब। देखो ये अब आधार ने गेट आधार नेम को देना पड़ रहा है हमें आधार नंबर? नहीं ना। कैसे चल रहा है? क्योंकि जब भी ये क्रिएट आधार चलता है मेथड, तो जो रेंडम जो नंबर आता है वो नंबर किस पे आ रहा है? किस वेरिएबल पे? आधार नंबर पे। क्या ये लोकल वेरिएबल है? नहीं यार, लोकल वेरिएबल होता तो मेथड के अंदर डिक्लेयर होता। मेथड के अंदर डिक्लेयर है ये मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिक्लेयर है। इस वेरिएबल की क्वालिटी है कि इसके अंदर जब वैल्यू आएगी तो अब इसको कौन यूज कर सकता है? कोई भी यूज कर सकता है। पहले तो लिमिटेशन थी ना कि लोकल वेरिएबल के अंदर आया, मेथड से बाहर निकलेगा, लोकल वेरिएबल को क्या करेगा? गार्बेज कलेक्टर। भाई वो मेथड बॉक्स डिस्ट्रॉय कर देगा और गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? उस वैल्यू को खत्म कर देगा। एक ही रास्ता बचता था कि हम लोग क्या करा दें, उसे रिटर्न करा दें। अब ये जो रिटर्न करा रहे हो ना, हम तो कहेंगे रिटर्न कराने की भी जरूरत नहीं है। रिटर्न कराने की भी जरूरत नहीं। देखो पहले यही हो रहा था ना। पहले तरीका क्या था? हमने इनसे कहा ना, हम इनसे सामान मंगा रहे हैं, फिर अपने हाथ में ले रहे हैं, लेने के बाद इन लोगों को एक एक करके दे रहे हैं। अगर हम इनसे ये कहते कि जाओ तुम सामान ले आओ, ले आने के बाद वहाँ पे अलमारी पे रख देना, कॉमन जगह पे क्या कर देना, रख देना, और बाकी 10 लोगों को जरूरत होगी तो वहां से जाके क्या करेंगे? जिसको जरूरत होगी ले लेगा, जिसको नहीं जरूरत होगी वो नहीं। तो आसान नहीं है। तो ये लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाया? स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि अब हम एक ऐसा वेरिएबल देख रहे हैं जिसका स्कोप उसके मेथड तक ही लिमिटेड नहीं रहता। पहली बात तो ये वेरिएबल ऐसा है जो मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं होता, मेथड के बाहर होता है, और कोई भी मेथड क्लास का इसको चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ये देख रहे हो, ये देखो आधार नंबर कोई प्रिंट कर रहा है ना, कोई एरर आ रही है? मान लो, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग क्या रहता है? इसकी क्वालिटी यही है कि इसके अंदर जो भी पड़ा है उसे कोई भी यूज कर सकता है बिना किसी झंझट के। तुम्हारे सामने तुम्हारा कोड अब देखो पहले से ज्यादा इजी हो गया कि नहीं हो गया? अब बार बार हमें आर्गुमेंट भेजने की झंझट है नहीं है, और चला के देखो एकदम वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। अच्छा, नाम पूछ रहा है, नाम दे देते हैं, मान लो राहुल, और जो भी कुछ भी बता देते हैं, जो भी है। ये आ गया कि नहीं आ गया? और एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा, एड्रेस के लिए नहीं बनाया क्या? अच्छा, एड्रेस वाला मेथड हमने कॉल ही नहीं किया। जब कॉल ही नहीं करेंगे तो उसका वो चलेगा ही नहीं, तो वो मांगेगा भी नहीं। तो अब देख रहे हो सेम वही काम कर रहे हैं ना। तो बस अब ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है।
क्लास की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम परेशान हैं किस काम के लिए, अपनी क्लास के अंदर। पहले इसका बिहेवियर ये देखो, ये अभी तक लोकल वेरिएबल थे जो अपने मेथड के बाहर भी इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, लेकिन ये एक ऐसा वेरिएबल तुमको दिखाई दे रहा है जो अपनी क्लास के अंदर कोई भी मेथड इसको डायरेक्टली यूज कर सकता। क्लियर है ये बात? और गार्बेज कलेक्टर इसका कुछ नहीं करता, गार्बेज कलेक्टर कभी इसके पास फटकता भी नहीं है, क्योंकि ये मेथड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। तभी ये क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर। लोकल वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी है? क्लास की, सॉरी मेथड की। और तभी बताया गया ना कि यार मेथड से बाहर निकलता है, मेथड का बॉक्स या मेथड का एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, लोकल वेरिएबल खत्म हो जाता है, वो वैल्यू को भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर देता है, इसका एड्रेस था उसे क्लीन कर देता है। लेकिन इस चीज को ये मेथड से बाहर निकल ये अगर चलेगा, मेथड से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, मेथड बॉक्स वो करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा ना। जब डिस्ट्रॉय करेगा तो लोकल वेरिएबल खत्म होंगे ना, ये थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल नहीं है। ये कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है, ये खत्म नहीं होगा। इसके पास जो एड्रेस होगा उसको भी गार्बेज कलेक्टर छूने, जो भी वैल्यू होगी उसके पास गार्बेज कलेक्टर जाएगा भी नहीं, कभी गलती से भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखो क्लास के अंदर क्या होते हैं? मेथड होते हैं, और मेथड के अंदर क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल। मेथड के अंदर ही रहते हैं, मेथड से बाहर नहीं जाते। अगर भेजना भी है तो क्या कर सकते हो, कोई एक वैल्यू को रिटर्न करा के भेज सकते हो, लेकिन उसे मेथड से बाहर और कोई यूज करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर उसी वैल्यू को तुम लोकल वेरिएबल के बजाय किसमें रखो, ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल में रखो, इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, बिल्कुल, ये जितने मेथड तुमको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? स्टैटिक। तो याद रख लो आज से, अभी नॉन स्टैटिक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कह तो रहे हैं बात करेंगे। तो क्या बता रहे थे? स्टैटिक। हाँ, तो कि एक क्लास के अंदर अभी तक तुमने देखा था ना, मेथड होते हैं और मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल। तो जो क्लास के अंदर मेथड होते हैं, ध्यान दो, उनके पहले भी स्टैटिक लिखा रहता था ना, ये देखो लिखा है ना, जितने मेथड बनाए हैं सबके पहले क्या लिखा है? स्टैटिक। तो ये कैसे मेथड है? इनको सिर्फ अभी तक सिर्फ मेथड कहते आए ना, अब से बोलना इनको क्या? स्टैटिक। ये कैसे मेथड है? स्टैटिक। और वो जो वेरिएबल है आधार नंबर, वो कैसा है? स्टैटिक वेरिएबल। और ये जो वेरिएबल है, अगर मान लो अगर हम यहां लिखें अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये क्या है? ये लोकल वेरिएबल। और यही आधार नंबर क्या है? स्टैटिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और इसके अंदर कोई वैल्यू आई तो उसको आगे कोई भी इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि ये किसी एक मेथड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे क्लास की। पूरे क्लास में कोई भी मेथड चाहे तो इसे यूज कर सकता। हाँ बोलो। नहीं चलाना है अपडेट आधार को तो मत कॉल करो यार, यहां से मेथड रहने से तो चलेगा नहीं। चलेगा तो वही जहां जब तुम कॉल करोगे, जिसे कॉल करोगे। अपडेट आधार मत कॉल करो, नहीं चलेगा। ऐसे थोड़ी ना वहां 10 मेथड बना दी तो 10 चलने लगेंगे, जिसको कॉल करोगे वही चलेगा ना। लेकिन अगर कॉल करोगे, जैसे गेट आधार डीओबी है, गेट आधार नेम है, ये जब चलते हैं तो इसको जरूरत किसकी पड़ती है? आधार नंबर की। अब आधार नंबर तुम्हें पास नहीं करना पड़ रहा, आधार नंबर जो ऊपर वाला है इसी को ये क्या कर ले रहा है? यूज कर। मतलब देखो कुछ बदला नहीं है पहले भी वेरिएबल में रख रहे थे, अब भी वेरिएबल में रख रहे हैं। बस फर्क कितना है, पहले लोकल वेरिएबल में रख रहे थे और अब कहां रख रहे हैं? स्टैटिक। लोकल वेरिएबल में रखते थे तो मेथड के अंदर ही बात खत्म हो जाती। आज हमने इसको स्टैटिक वेरिएबल में रख दिया तो मेथड के बाहर भी कोई भी इसको क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। और ये बताओ आधार नंबर में क्या आएगा? अगर अभी हम रन करें तो आधार नंबर में कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा? कोई नंबर आएगा ना, 1 से लेके 200 करोड़ के बीच का।
वो कहाँ आएगा, आधार नंबर में आएगा ना। और आधार नंबर कैसा, किस कहाँ है, लोकल है, नहीं ये इसमें आएगा, इसी में आएगा ना। अच्छा ये बताओ, लोकल वेरिएबल है इंट ए, ये बताओ अच्छा छोटी सी बात, इंट ए लिखा है ना, इसको प्रिंट कराएं? क्यों? क्योंकि एक लोकल वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके यूज नहीं कर सकते, उसके पहले उसे क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। मतलब ऐसे लिखो a बराबर मान लो 100, तब ये इनिशियलाइज हुआ, अब प्रिंट कराओगे, अब प्रिंट होगा। इसीलिए एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं बार बार हम, सब लोग याद रखना, लोकल वेरिएबल के पास कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। क्या बोला हमने? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब, डिफॉल्ट का मतलब ऐसे समझो, जैसे जैसे ये है, मान लो वो हम मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ मान लो ईयरफोन हमेशा आता है, तो क्या कहते हैं कि यार इस मोबाइल के साथ बाय डिफॉल्ट ईयरफोन मिलेगा। अगर एक मोबाइल खरीद रहे हैं और उस मोबाइल के साथ ईयरफोन मिलता है तो हम क्या कहते हैं, या फिर ये कहें कि यार ये मोबाइल लोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड पड़ा होगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या, जो पहले से हो, जो पहले से हो। और इसीलिए हमने स्टेटमेंट बोला कि लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, मतलब इसके पास पहले से कोई वैल्यू नहीं होती। तभी इसको जब तुम प्रिंट कराने की कोशिश करते हो तो ये फिर क्या कहता है, ये कहना शुरू करता है कि यार क्या कर रहे हो, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, हम क्या प्रिंट करा दें तुम्हारे। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, ये बात याद रखना सब लोग हमेशा। और इसीलिए लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज। लेकिन ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है ना, ना ना स्टैटिक है ना, ये कैसा है, स्टैटिक है, प्राइवेट है, जो भी है स्टैटिक है ना। तो अगर एक स्टैटिक वेरिएबल होता है तो उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू पहले से होती है। अगर वैल्यू, इसमें हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं आधार नंबर इक्वल टू 100, नहीं लिख रहे हैं ना, लेकिन आधार नंबर के पास वैल्यू पहले, अच्छा ये देखो यहाँ एरर क्यों नहीं दे रहा है, ये लाइन एरर क्यों नहीं दे रही, यहाँ भी तो देखो आधार नंबर एक स्टैटिक वेरिएबल है, डिक्लेयर तो किया गया है, क्या इनिशियलाइज किया गया है, कोई वैल्यू डाली गई है, कोई ये इनिशियलाइज हुआ है नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ नीचे हुआ है, तो भैया हम प्रिंट तो ऊपर करा रहे हैं ना। सोचो, ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं यार ये सब छोड़ो, ऐसा नहीं, ये कौन सी क्लास है बताओ, ये कौन सी क्लास है, आधार टेस्ट अलग क्लास है ना। हम यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक इन नंबर, नाम हम कुछ रखे, मेरा हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, नंबर। ये क्या किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। एक और वेरिएबल लेते हैं, ये कैसा है, स्टैटिक, और एक लोकल लेते हैं, इन ए इक्वल टू मान ए, ये तो अब देखो, एक लोकल वेरिएबल ये भी इनिशियलाइज नहीं है, सॉरी ये भी क्या है, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। लेकिन अगर हम ए को प्रिंट करें तो नहीं करेगा, कहेगा भैया पहले क्या करो, इनिशियलाइज करो। लेकिन अगर हम यही कहें कि नंबर को प्रिंट करो, अगर हम ये इससे कहें क्या करो, नंबर को प्रिंट करो, तब एरर दे रहा है, देखो ध्यान से, एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, जबकि इनिशियलाइज नहीं है ना, है ना। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसके पास डिफॉल्ट पहले से ही वैल्यू पड़ी होती है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि लोकल वेरिएबल के पास नहीं होती। देखो जरा ध्यान से, आखिर हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। क्या प्रिंट करेगा, इसके पास हमने क्या कहा, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, हाँ लोकल के पास नहीं होती। और होती क्या है मालूम है, नंबर के केस में होती है 0। अगर अभी तुम प्रिंट रन कर दो, ये प्रिंट होगा ना, लाइन नंबर 14 से मेन मेथड चलेगा तो लाइन नंबर 14 चलेगा ना, और नंबर प्रिंट कर रहे हो ना, नंबर में क्या डाले हो तुम, कुछ नहीं डाले हो ना, लेकिन फिर भी इसमें कुछ पड़ा है, और वो जो पड़ा है वो क्या
पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अगर लोकल वेरिएबल के पास भी होती तो वो भी तुम प्रिंट करा देते, तो वो भी क्या करता, नहीं कुछ होता तो जो उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती वही कर देता। लेकिन लोकल वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, किसके पास होती है, स्टैटिक। तभी देखो स्टैटिक यहाँ प्रिंट कर रहा, कोई एरर नहीं दे रहा है। और अगर रन करोगे, रन होगा और प्रिंट क्या करेगा, जीरो। चाहो तो देखो, हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, देखो लाइन नंबर 16 में यहाँ क्लिक करें, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, आया जीरो, आया ना, जीरो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि स्टैटिक के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और क्या होती है, इंट के केस में जीरो, लॉन्ग के केस में जीरो, शॉर्ट के केस में जीरो, तब और सॉरी बाइट के केस में जीरो। लेकिन अगर एक वेरिएबल हम, अच्छा क्या एक ही वेरिएबल बना सकते हो स्टैटिक, नहीं, हम एक बनाते क्या, डबल, और इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का dbl num। ये देखो ये भी क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, डिक्लेयर किया है ना, इनिशियलाइज किया है, नहीं किया है ना। लेकिन इसको भी प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा, क्योंकि इसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू है। और वो वैल्यू है क्या, देखो dbl num। अब चाहो तो चला के फिर से देखो, 0.0 ना, क्योंकि dbl num के अंदर क्या पड़ा है, 0.0 पड़ा। हाँ अच्छा, अगर यहाँ पे क्या डालें, स्ट्रिंग, तो याद रख लो इस बात को, हम आगे बताने वाले थे, लेकिन हाँ ठीक है, इसको याद रख लो क्या मिलेगा स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग, और मान लो लिख देते हैं क्या, str नेम, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। इसको भी प्रिंट कर, देखो इसको स्टैटिक वेरिएबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी ही होगी। और नंबर के केस में क्या है, जीरो, और तुम्हारा डबल के केस में क्या है, 0.0। और अगर स्ट्रिंग का केस होगा तो होगा, जानते हो क्या, नल। अब जरा नल है ना, अगर स्ट्रिंग होगा तो मतलब ये समझ, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो हम देते नहीं है। जब वेरिएबल आता है पिक्चर में, जब वेरिएबल बनता है तो पहले तुम नहीं दोगे, तब भी उसके अंदर कोई वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू, और वो स्टैटिक वेरिएबल में होती है, लेकिन लोकल वेरिएबल में नहीं। क्लियर है ये बात, तो चलो आज इतना ही।